शाहनूर इल्म हयात में आज हम बात करेंगे एसिमिलेशन और एलिमिनेशन के बीच में हमारी बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस होता है उस मेंटेनेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। लास्ट 2 सेशन हमारे जो है एसिमिलेशन और एलिमिनेशन, एंड ऑफ द एसिमिलेशन इज़ एलिमिनेशन, एंड ऑफ द एलिमिनेशन इज़ एसिमिलेशन। ये चीज़ याद रख लो, हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ गई, वो जब तक निकलती नहीं तब तक बॉडी के अंदर जो है एलिमिनेशन कंप्लीट होता नहीं है, तब तक फिर एसिमिलेशन नहीं करना चाहिए। और ये एसिमिलेशन और एलिमिनेशन को समझ लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे लोग जो है एसिमिलेशन, बॉडी के अंदर एंट्री तो होती है, एग्जिट नहीं होती है। ब्लोटिंग का इशू रहता है, गैस्ट्रिक होता है, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। ये क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? ये मेंटेनेंस क्यों बॉडी मेंटेनेंस में जाती है? तो मेंटेनेंस में जाने का रीज़न क्या है, कॉज क्या है? वो भाई फिर अगेन हमारा जो है, इफ़ डाइट इज़ राइट नो नीड ऑफ मेडिसिन, इफ़ डाइट इज़ रॉन्ग नो यूज़ ऑफ मेडिसिन। डाइट के अंदर क्या क्या है? फर्स्ट मैंने बताया था, हमारी डाइट के अंदर जो है सबसे पहली चीज़ क्या है? ऑक्सीजन है। सेकेंड जो है पानी है। और तीसरी चीज़ क्या है? फूड है। चौथी चीज़ स्लिप है। और पांचवी चीज़ क्या है? एक्सरसाइज। इन पांचों चीज़ों को रूटीन में अगर हम हमारी बॉडी को जो है रखेंगे, इन पांचों चीज़ों को अगर हम हमारी बॉडी को डेली देंगे, डेफिनेटली हमारी बॉडी को किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इन पांचों चीज़ों को जो है अगर हम लोग बैलेंस में लेकर के नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली हमारे बॉडी को इश्यूज़ आते हैं। इफ़ डाइट इज़ राइट नो नीड ऑफ मेडिसिन, इफ़ डाइट इज़ रॉन्ग नो यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो ये पानी का जो है मैंने बताया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक 13 महीने की बच्ची जो है उसका वीडियो मैं ये इसके साथ मैं शेयर करता हूँ। पानी कैसे पिया जाता है वो मैंने जो है ऑलरेडी बताया है। 13 मंथ की बच्ची, उनके पेरेंट्स आते हैं, ग्रैंड मदर और उनकी मदर दोनों भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। वो बच्ची जो है 13 महीने की बच्ची पानी जैसा हम लोग पीने के लिए बताएं वैसा पी रही है। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने जो मुझे है परमिट भी किया है और वो वीडियो मेरे साथ शेयर करके गए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर इश्यूज़ नहीं आते हैं। ठीक, ये मेंटेनेंस बॉडी के अंदर, ये आप पहचान, हमारी बॉडी जो है सिस्टम, हमारा पूरा का पूरा बॉडी के अंदर जो सिस्टम जो रन करता है, किसके ऊपर रन करता है? एनर्जी के ऊपर रन करता है। एनर्जी नहीं है तो बॉडी का कोई मीनिंग ही नहीं है। एनर्जी इज़ नथिंग बट लाइफ इनसाइड द बॉडी। अब ये जो है एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जो है, ये 3 इसमें जो है डिवाइड होती है। याद रख लो आप इसका। एनर्जी मेंटेनेंस के बारे में आज हमारे को बात करना है। फर्स्ट फंक्शन एनर्जी, डाइजेस्टिव एनर्जी, मेंटेनेंस एनर्जी। राइट, कितने हो गए? हमारे बॉडी के अंदर ये तीनों कितने होते हैं? परसेंटेज, कितना परसेंटेज रहता है तीनों का? फंक्शन एनर्जी बोले तो क्या? टेल मी व्हाट इज अ फंक्शन एनर्जी? मूवमेंट, बात करना, चलना फिरना, सोचना, सब चीजें मूवमेंट, इज अ फंक्शन एनर्जी। डाइजेस्टिव एनर्जी, जो भी खाते हैं, ठीक, एसिमिलेशन एलिमिनेशन, राइट, डाइजेस्टिव एनर्जी। ये मेंटेनेंस एनर्जी क्या है? हाँ, नॉट रेस्टिंग टाइम, बॉडी का जो है रिपेयर सिस्टम। अभी आप खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, फिर भूख लग रही है, तो बॉडी का मेंटेनेंस इक्वल है। अभी आप खाने के बाद जो है डाइजेशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स बॉडी इज अंडर। अभी आपको फीवर आ गया, भूख लगती है, बॉडी मूवमेंट करने के लिए मन करता है, बात करने के लिए, चलने के फिरने के लिए मन करता है,
क्यों? बॉडी गोज इनटू द मेंटेनेंस। तो ये अगर आपको सही तरीके से समझ में आ गया तो पूरे जो है बॉडी के इश्यूज समझ में आ जाएंगे। भी मैं लास्ट 2 सेशन में यही बताया, भूख अगर हमारे को नहीं लगती है तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी किस में है? मेंटेनेंस में है। और जब भी बॉडी मेंटेनेंस में रहती है खाना नहीं खाना चाहिए। और हम लोग गलती क्या करते हैं, नॉर्मल आदमी के जैसा बिहेव करके 2 दिन से खाना नहीं खाया, तुम 3 दिन से खाना नहीं खाया, 4 दिन से खाना नहीं खाया बोल करके उसको ज़बरदस्ती जो खाना खिलाते हैं उससे बॉडी डैमेज होती है, रिकवरी नहीं होती है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ। ये कैलकुलेशन अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर, सब सारी चीज़ें जो है माइंड में क्लियर हो जाएंगी। क्या ये आप ये थोड़ा सा इसका एक सिस्टम समझ लो। अभी मैंने आपको बताया बुखार आने पर भूख नहीं लगती है, बुखार आने पर बॉडी के जो है मूवमेंट नहीं होता है, सोने को मन करता है, किसी से बात करने को मन नहीं करता है, कोई भी बॉडी के अंदर इशू आता है तो उस टाइम पे क्यों मन नहीं करता है? तो हमारी बॉडी मेंटेनेंस में जाती है। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? रिपेयर हो रहा है। रिपेयर होता है तो उस टाइम पर क्यों बॉडी के अंदर भूख क्यों नहीं लगती है? क्यों, क्या बोलते हैं, हमारे को जो है उस टाइम पे फंक्शन करने को मन नहीं करता है? इसलिए कि अब वहां पर जो है ये फंक्शन एनर्जी का जो है 33% है ना, ये 33% जो है माइनस हो जाता है। डिपेंड अपॉन मेंटेनेंस, डिपेंड अपॉन मेंटेनेंस। अभी आपकी बॉडी के अंदर जो है इशू कैसा है उस हिसाब से जो है बॉडी का फंक्शन रहेगा। अगर आपको जो है एक छोटा सा इशू है, छोटा सा प्रॉब्लम है तो मेंटेनेंस भी छोटा सा रहेगा। नहीं, आपकी जो है बॉडी के अंदर कुछ बहुत बड़ा रिकवरी का इशू है तो ऐसे टाइम पर क्या होगा? मेंटेनेंस भी बड़ा हो जाएगा, मेंटेनेंस का टाइम जो है लेंथी हो जाएगा। सिर्फ बुखार थी या कुछ जो है रात में जो है होटल में खाना खा लिया था, वो शाम तक भूख नहीं लगी, शाम में जो है आपको मोशन हो गया, फिर बाद में दोबारा भूख लग गई, तो टाइम पीरियड कितना था? छोटा सा था, इशू छोटा सा था। लेकिन आप जो है अगर बॉडी के अंदर जो है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, रिपेयर का जो है बहुत बड़ा इशू है, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, फंक्शन के अंदर से जो है माइनस हो जाता है। क्या माइनस हो जाता है? ये परसेंटेज कितना माइनस हो जाता है? डिपेंड अपॉन द इशू, बॉडी के अंदर कैसा इशू है। अभी अगर सिर्फ यहाँ पर 10% माइनस हुआ तो कितना बचा यहाँ पर? 23। और अगर जो है कोई कोमा में चला गया, बात ही नहीं कर रहा, मूवमेंट ही नहीं कर रहा, उस टाइम पर क्या होता है? फंक्शन क्या होता है उस टाइम पे? फंक्शन। हाँ, समझ में आ गया? क्योंकि पूरी बॉडी का सिस्टम अभी उसको क्या कर रहा है? रिपेयर करने के लिए फंक्शन नहीं करेगा अभी वो। जब तक रिपेयर सिस्टम जो है आपका कंप्लीट नहीं होता है, इट मे टेक 6 months, इट मे टेक 6 years, डिपेंड अपॉन द इशू। लेकिन उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन डेड बोल करके बोला जाता है। नो 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 नो, इट्स नॉट ब्रेन डेड। बॉडी गोज इनटू द मेंटेनेंस, डिपेंड अपॉन द इशू। तुम्हें बुखार को दबा दिए रहते, तुम्हें वॉमिटिंग को दबा दिए रहते, तुम्हें मोशंस को दबा दिए रहते, तुम्हें सर दर्द को दबा दिए रहते, तुम्हें बॉडी पेन को दबा दिए रहते, तुम्हारे बॉडी के अंदर तुम्हारे हिसाब से चलाने की बॉडी को कोशिश कर रहे थे। बॉडी क्या बोलती है? अब मैं जरा डीप मेंटेनेंस में जाता हूं। जैसा बॉडी को टॉर्चर करे रहते हैं आप, बॉडी उतना ही जो है फंक्शन उसमें जो है मेंटेनेंस में जाती है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हो गया ना? ठीक। अब ऐसे टाइम पर आप बताइए, जब बॉडी को जो है मेंटेनेंस के वास्ते जो है बॉडी क्या बोलती है? मुझे 70% चाहिए, मेरा पोर्शन कितना है? 33। अब मुझे 70% चाहिए, तो 70% क्या कैसा करना बॉडी मेंटेनेंस? फंक्शन से और डाइजेशन से ले लेगी वो। समझ में आ गया? क्लियर? अब वो जो है यहां से 10%, यहां से 20%, यहां से 30%, यहां से 40%, बेस्ड अपॉन योर डिजीज सिचुएशन। मैंने आपको बताया मुझे 17 दिन तक भूख नहीं लगी, 17 दिन तक खाना नहीं खाया मैं, तो इसका मतलब बॉडी मेरे मेंटेनेंस में गई, डाइजेशन नहीं हो रहा था। जब भूख लग रही थी, जबान पे टेस्ट आया, तब खाना खा लिया। अब रिकवर को जो है अभी 1-2-3 वीक लगेंगे, बट इट विल गेट रिकवर। बट मेरे फंक्शंस वगैरह सब चल रहे हैं, काम चल रहा है, सब सारी चीजें हो रही है, लेकिन सिर्फ डाइजेशन से मेरा पोर्शन ले लिया बॉडी ने।
तो कभी कभी बॉडी क्या करती है, बॉडी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बॉडी नोज दैट फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक। उसको हमें बाहर से क्या भी इंटेलिजेंस देना है, डाइजेशन का ना को खाली फंक्शन का ले बोल के बोले को नहीं आता हो। सो बेस्ड ऑन द रिकवरी एंड रिपेयर सिस्टम नो, बॉडी विल सक दैट एनर्जी, उन्हें वहां से एनर्जी सक करके, अब 70% होना है मेंटेनेंस के बाद से, तो थोड़ा सा डाइजेशन से ले गया, थोड़ा फंक्शन से। अब अगर मान लो 100% होना है तो उसका मतलब क्या होगा, डाइजेशन जीरो हो जाएगा, फंक्शन जीरो हो जाएगा। अब बॉडी को जो है कंप्लीट मेंटेनेंस मूड में रहेगी बॉडी, जब तक मेंटेनेंस कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया, भूख लगना स्टार्ट हो जाती, भूख लगती थी हम समझते ईद हो गई हमारी, क्यों, बॉडी की रिकवरी खत्म हो गई, जबान का टेस्ट वापस आ गया। तो ये चीज़ को जो है अगर आप समझ लेंगे, हमारी बॉडी जो है मेंटेनेंस में क्यों जाती है, रिकवरी और रिपेयर करने के लिए। तो हमारे को अगर आज के बाद से अगर बुखार आ जाए, बुखार आ गए, बुखार आने के बाद जो है ज़बान का मज़ा बदल जाता है, इसका मतलब ये है कि भी गेट क्लोज हो चुका है, अब खाना नहीं देना, क्योंकि बॉडी जो है मेंटेनेंस में गई है। उस टाइम पे आपको उठने को दिल नहीं बोलता है, बात करने को दिल नहीं बोलता है, तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे टाइम पर बात मत करो और ऐसे टाइम पर खामोश, कीप क्वाइट, इट्स ए बेस्ट ट्रीटमेंट। और जैसे बॉडी रिकवर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप अच्छे हो जाएंगे। बॉडी को फोर्स करेंगे, टॉर्चर करेंगे, तो बॉडी का जो है सिस्टम आपका जो है कहाँ तक लेके जाएगा पूछो मत आओ। इसलिए बॉडी को टॉर्चर कभी भी नहीं करना। बॉडी अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से डेफिनेटली रिकवर करती है और रिकवर होता है बॉडी के अंदर। क्लियर? इसके अंदर अगर आपको कुछ डाउट रहा तो आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनीथिंग, एनी डाउट इसके बारे में कुछ पूछना है, नहीं पूछना है? हाँ वो पूछ सकते, बोलिए क्या बोलना है। ठीक है रपा। नो, वाटर आई हैव टेकन, समटाइम्स आई हैव टेकन फ्रूट्स आल्सो, वेजिटेबल्स आल्सो। No, I felt hunger, but taste was not there. So you didn't have food? No, I didn't have food. Taste was not there. I was feeling hunger. Unless I don't feel hunger. Unless I don't feel hunger. See, hunger is a different, taste is a different. Try to understand this, okay? Few people used to feel the hunger without taste. That is not real hunger. It's a fake hunger. But you have to give something to the body. It should be in liquid mode. It should be raw, not cooked food. Because body requires something to run the energy, to run the system. So blood will take all those tastes. Got it? So that time you have to take either raw or liquid. No solid food at that time. So taste is the most important thing. When we are discussing about the taste, I will tell you, reveal everything about the taste. The taste is most important. We used to say that tongue is a doctor, taste is a medicine. समझ में आ गया? तो ये चीज़ें जो है अगर आपको क्लियरली समझ में आ गई बोले तो आज के बाद से जो है परेशान नहीं होंगे आप। मेंटेनेंस में गई है बॉडी, मुझे जो है भूख नहीं लग रही है, मेंटेनेंस में गई बॉडी, मेरा फंक्शन जो है बराबर नहीं हो रहा है, तो मेंटेनेंस में जाने के बाद पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी का कितना टाइम का ड्यूरेशन रहेगा उतना टाइम तक वो मेंटेनेंस चलेगा, उसके बाद बॉडी जो है रिकवर हो जाएगी। क्लियर? ठीक। अच्छा, जो लोग ये क्या बोलते हैं लाइव क्लास के बारे में जो है एवरी थर्सडे जो है शाम में 5 o'clock से लेकर के 6 o'clock तक लाइव क्लासेस रहेंगी। आप वहाँ पर जो है लाइव क्लासेस के अंदर भी जो है जो क्वेश्चंस आपके रहते हैं वो क्वेश्चंस आप जो है वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है? इधर थर्सडे और सैटरडे दोनों दिनों में से एक दिन है, क्योंकि ट्रैवलिंग रहती है, किसी दिन ये रहता है। तो थर्सडे के दिन यूजुअली मैं बेंगलोर में रहता हूँ, यहाँ पर रहना ही रहता है, तो उस दिन जो है आई विल टेक लाइव क्लासेस ऑन दैट डे। ठीक? क्लियर? आपके जो डाउट्स रहते हैं आप ये यूट्यूब चैनल को हमारे जो है देखो, उसके अंदर जितनी क्लासेस हैं ये सब सारी चीज़ें जो है कोशिश करो समझने की, सीखने की। इट इज़ गोइंग टू हेल्प योर सेल्फ।
ये शाहनूर को उसका जितना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको उसका फ़ायदा होगा। तो ये जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करो। और आखिर में जो है मैं सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट क्या करता हूँ कि अभी हमारा जो मिशन चल रहा है, मिशन केमिकल फ्री, हमारी बॉडी की वो इश्यूज़ आने की जो वजह है, अभी मैडम ने पूछा क्या भूख नहीं लगे तो खाना नहीं खाए क्या, राइट कंडीशन। इश्यूज़ क्यों आते हैं? अगर हम बॉडी को जो है गलत खाना देते हैं, गलत चीज़ें जो है बॉडी को जो है देते हैं ना, तभी जा कर के इश्यूज़ आते हैं, नेगेटिविटी जो है बॉडी में जाती है। अगर मेरी जगह दूसरा होता तो बोलता 17 दिन तक खाना नहीं खाया क्या होगा, तुम ये भेजा ख़राब करते, पहले दवाओ दिखा लो, चेकअप करा लो, वो दिख रहा ये दिख रहा, वहाँ किडनी ख़राब हो गई, वो ख़राब हो गई। अभी बॉडी के अंदर जो है कोई एलिमेंट इम्बैलेंस हो रहा था, बैलेंस हो जाता है। बॉडी को जो है, मेरी बॉडी को हॉस्पिटल ने नहीं बनाया है, मेरी बॉडी को डॉक्टर ने नहीं बनाया है, मेरी बॉडी को जो है कुदरत ने बनाया है, कुदरत सीधा करेगी। उसको हम राइट कंडीशन देना, हम लोग राइट कंडीशन नहीं देते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। राइट कंडीशन का क्या मतलब होता है? हमें बॉडी के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, ये हम लोग सब आइटम्स लाने का रीज़न ही चाहिए है केमिकल फ्री आइटम्स अगर हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो हमारी बॉडी को इश्यूज़ नहीं आएंगे। अभी हम लोगों ने जो है कोशिश कर रहे हैं कि इसको और एक्सपैंड करें, हर घर तक, हर क्या बोलते हैं इस तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ई-कॉमर्स ऑल्सो, सो वी आर गोइंग टू डिलीवर, होम डिलीवरी भी जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। और अभी हम लोग ऑलरेडी जो है हम लोगों का जो है जहाँ जहाँ पर मेरे विज़िट्स होते हैं, आदोनी है और आपका हैदराबाद है, निज़ामाबाद है, सिद्दीपेट है, करीमनगर है, सूरत है, अहमदाबाद है, भरूच है, इन सब जगहों पर जो है हमारे प्रोडक्ट वहाँ पर डिलीवर हो रहे हैं। वहाँ पर हमारे कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो ये मिशन हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है ताकि अगर हम लोग सब सही चीज़ें अगर हमारी बॉडी को हम देंगे तो हमारी बॉडी को इश्यूज़ नहीं आएंगे। अभी पार्लियामेंट में भी एक सेशन में बताया गया, खाने पीने की सब चीज़ों के अंदर जो है केमिकल मिलाया गया बोल करके, सब गंदगी मिलाई गई है, सब केमिकलाइज्ड फूड, फर्टिलाइज्ड जो है फूड हम लोग खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, एक पहल की है, एक मिशन स्टार्ट किया है, अगर खाने पीने की चीज़ों में केमिकल्स नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी जो है अच्छी रहेंगी। हम बोलते हैं तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, केमिकल पाक है क्या? उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कुरान बोलता है पाक चीज़ों को हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, नापाक चीज़ों को जो है हराम कर दिया। केमिकल पाक है क्या? कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं हम, सोचो आप। ये बोल तो देते हैं, मैसेज तो देते हैं, लेकिन हमारे पास सब्स्टिट्यूट है कुछ? हम लोगों ने जो है एक इनिशिएट किया है, ये इसको जो है इस मिशन को आप लोग सपोर्ट करें, इसको जो है बैकअप करें। ये मैंने अपने लिए स्टार्ट नहीं किया है, आप सब लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया है। इसमें बहुत एफर्ट लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ये होता है, लेकिन फिर भी मैंने, कोई भी काम आसान नहीं होता है, मेहनत लगती है। और इसके साथ साथ भी जो है काम करने वालों में भी जो है कुछ इतने अच्छे लोग मिले हैं, पैसे लेकर के भाग गए हैं लेकिन फिर भी मैं जो है ये मिशन को छोड़ने का भी नहीं है, क्योंकि मैंने मिशन अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए स्टार्ट नहीं किया है। मैंने, अल्लाह गवाह है, ये मैंने स्टार्ट किया है सब लोगों को फ़ायदा पहुँचे। बात करने से ज़्यादा हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जितने आइटम्स हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे हम कोशिश कर रहे हैं केमिकल फ्री आप लोगों तक मिल जाए। और फिर क्या होता है, केमिकल फ्री बोल करके भी जो है 1:4, 1:5 कॉस्टिंग भी होती है। वो कहाँ से एफर्ट करेंगे कॉमन पर्सन? वो भी हम लोगों ने किया। भाई एक 500 ग्राम का जागरी जो है आप केमिकल फ्री मार्केट में जाकर के लो, 200 रुपीज़ कॉस्ट होता है 500 ग्राम का, वी आर गिविंग इन जस्ट 70 रुपीज़। तो हम लोग पॉकेट के ऊपर भी जो है बर्डन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मिशन स्टार्ट किया है ये आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, आप लोग इसको बढ़ाएंगे। ये बिज़नेस नहीं है, एक मिशन है, तो इसको आप सपोर्ट करें। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा हमारे को अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आमीन।